एक एंट्री होगी हमारी। अब आते हैं सेकेंड एंट्री में। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर। तो सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है टैली का, वो क्या मांग रहा है, तो वो मांग रहा है मुझे सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, ये है हमारा 14582। ये हमारा इनवॉइस नंबर है। हम लोग इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद से डेट, तो डेट हम लोग वही रखेंगे। एंटर पार्टी नेम। अब हम किस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है बायर क्रॉप साइंस। बायर क्रॉप साइंस एलटीडी। तो अभी इसके पहले जो माल खरीदा था हमने कृषि बीज भंडार से खरीदा था। अब किसी दूसरे कंपनी से माल खरीद रहे हैं, तो दूसरे कंपनी से माल खरीद रहे हैं तो इनका लेजर हमें मुझे बनाना पड़ेगा। तो इनका लेजर मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, या फिर Alt+C। मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब इसका लेजर मुझे बनाना है, तो इसका नाम हम लोग टाइप कर देंगे बायर क्रॉप साइंस एलटीडी। उसके बाद से अंडर आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी माल खरीदते हैं तो फिर वो किस ग्रुप में जाता है, किसके अंडर जाता है, कल आप लोगों को बताया था मैं, सेंड्री। अगर आप लोग ये चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत एंट्री करेंगे, और गलत एंट्री करेंगे तो फिर आप खोजते रह जाओगे, आप पूरी आपकी एंट्री खराब हो जाएगी। और मैं इस चीज को बार बार बताया था कल कि इसको नहीं भूलना है, और वही आप लोगों के साथ आप लोगों ने कर दिया। सैंडी क्रेडिटर। उसके बाद से कुछ नहीं चेंज करना है, एज इट इज आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे दे रहा है एड्रेस। एड्रेस क्या है हमारा, ये दे रखा है, ये एड्रेस है इसका। आप एड्रेस इसको इसमें टाइप कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं चेंज करना है आपको। पिन कोड दे रखा है तो डाल सकते हो, नहीं दिया है तो छोड़ दो। बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना है। कंट्रोल ए के करके एक्सेप्ट कर लोगे। कंट्रोल ए इसको भी करके एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब बायर क्रॉप साइंस एलटीडी का हमने लेजर बना लिया। अब आ रहा है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर को क्या करना है, तो हमें फिर से यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने किस राज्य से माल खरीदा है। तो यहाँ पे राज्य का नाम नहीं दे रखा है, मतलब जिस राज्य हमारी कंपनी है उसी राज्य से हमने खरीदा है। उसके बाद इस पे जीएसटी क्या है, तो 0% है। तो ये क्या है, परचेज एग्जेम्प्ट है। परचेज एग्जेम्प्ट है तो हम यहाँ पे इसको बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया परचेज एग्जेम्प्ट। अब हम लोग आते हैं नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे दे रहा है सरपास 7007, ये आइटम नेम है। तो ये आइटम हम लोग पहली बार खरीद रहे हैं, इसलिए इस आइटम को हम लोग का डिटेल हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे Alt+C करेंगे और आइटम नेम डालेंगे, एंटर एंटर। अब ये इसका जीएसटी 0% है तो 0% सेलेक्ट कर लो। और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है इसका, पीसीएस, पीस। तो पीस का हमें यहाँ पे बना नहीं है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे पीसीएस लिखो आप, सिंबल, फॉर्मल नेम पीस, PIECE, एंटर। और यूकीसी हमारा हो जाएगा पीस, पीसीएस इसको दे रखा है, एंटर बटन दिया, एंटर एंटर। अब यहाँ पे एसएसएन कोड डालना है तो यहाँ पे डाल दो, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। एसएसएन कोड क्या है इसका, तो 1209, 1209, एंटर एंटर एंटर। कुछ नहीं चेंज करना है, एंटर करते जाओ आप और एक्सेप्ट कर लो। अब हमारा आ गया सरपास का कितने पीस है, 15 पीस है, 15 एंटर करो।
रेट क्या है इसका, तो 410 है, 410 एंटर किया मैंने, बाकी कैलकुलेट करके बता दिया ऑटोमेटिक हमें। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है जीरा सीड 555 1 kg, जो ऊपर ऑलरेडी हमने इसको खरीद रखा है, मतलब इसका हमने आइटम को, इसका डिटेल हमने दे रखा है टैली को, तो इसको फिर से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा यहाँ पे टाइप कर दो जीरा। जैसे जीरा टाइप करोगे यहाँ पे देखो दिख गया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अब ये दे रहा है कितना, 8 kg है, 8 kg। रेट क्या है इसका, तो 230 है, 230 ले लिया, एंटर एंटर एंटर। अब हमें ये देखना है कि इसमें टोटल कितना आ रहा है, 7,990, 7,990। तो हमने जो एंट्री किया है क्या वो सही है, इसमें भी दे रखा है 7,990, मतलब हमने, हमारे पास जो बिल है उसकी और जो हमने एंट्री किया है दोनों की जो वैल्यू है मैच कर रही है, इसलिए हमारा टैली में जो भी एंट्री थी वो सही है। एंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो आपकी एंट्री है वो सही है, तो फिर से एंटर बटन दबा दो या यस पे क्लिक कर दो, या फिर कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दो। मैंने एंटर बटन दबा दिया, अब ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तो ये थी हमारी परचेज एग्जाम की एंट्री। कैसे करना है समझ में आ गया।